लंबी फरारी के बाद आखिरकार स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी आगरा के एक होटल से हुई है। दिल्ली पुलिस की लगातार टीम अलग अलग राज्यों में सर्च आउट कर रही थी, उत्तराखंड, राजस्थान और यूपी के कई हिस्सों में, और ये भी साफ हुआ था कि लगातार बचने के लिए वो अलग अलग जगह तलाश रहा है। सबसे हैरानगी वाली बात ये थी कि बाबा जहाँ छुप रहा था, यानी कहा जा रहा है कि वो ऐसी जगहों पर छुप रहा था जहाँ साधु संत ज़्यादा रहते हैं। मथुरा भी गया, कई ऐसी लोकेशन उसने बदली, लगभग 13 लोकेशन उसने अपनी बदली। जहाँ उसके बाद जब आगरा के एक होटल में था, पुलिस को एक इनपुट मिला। इनपुट के बाद पुलिस ने रेड की और वहां से बाबा स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया। हालांकि इस गिरफ्तारी से ये साफ हुआ है कि जो यौन शोषण वाला मामला था, जो लड़कियों ने अपने बयान दर्ज कराए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था और उस दर्ज के बाद ये फरार चल रहा था। जिसके बाद ये जब जांच आगे बढ़ाई तो 2 गाड़ियां भी जो है मठ से बरामद की, जिसका जिक्र एफआईआर में किया था। बाबा लगातार बचने की कोशिश कर रहा था। ये भी साफ हुआ था कि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पास से एक आईपैड और फ़ोन भी बरामद हुए हैं। अब पुलिस उन तमाम सीक्वेंस को कनेक्ट करेगी जहां जो आरोप उस पर लगाए थे। बताया गया था कि इसने इन लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है। यौन शोषण वाले मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। एक अन्य मामला वित्तीय से जुड़ा था, जिसमें पैसे के लेन देन की गड़बड़ी का था। उसमें भी 8 करोड़ के अकाउंट जो सीज किए थे, जिसमें 28 एफडीज थी, उसको सीज किया गया था। हालांकि उस मामले में भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पहली गिरफ्तारी यौन शोषण मामले में थी। बाबा लगातार फरार चल रहा था, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही थी। और अब जिस गिरफ्तारी की बात की जा रही है, उस गिरफ्तारी में खुलासा होना संभव है, क्योंकि पीड़िताओं के जो बयान थे उसके आधार पर बाबा लंबे समय से छुपने की कोशिश कर रहा था। और ये एक बड़ी कामयाबी इसको भी देखा जा रहा है, क्योंकि जो पुराने मामले भी थे, लगातार जो मामले थे, उनमें कहीं ना कहीं बाबा मुख्य आरोपी था और कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद अब कई सवाल होंगे और उसके जवाब बाबा को देने होंगे। सर, गिरफ्तारी हुई है, किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी की गई है सर? ये जैसे हमने बताया था, 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल तक भी हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थसारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वत की तलाश में। इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। सर, बाबा से क्या रिकवर हुआ है? क्या रिकवर वगैरह भी रिकवर? इससे अभी 3 फ़ोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है। उन सब की अभी जांच की जाएगी और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं, जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए वो देंगे। नहीं, अभी ऐसा कोई आई कार्ड नहीं मिला। बाकी अभी आगे ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज करा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। सर, पिछले 2 महीने से क्या ये उन्हीं इलाकों में था? पिछले 2 महीने से जब से ये फरार चल रहा था? ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में घूम रहा था। बदलने की कोशिश भी की बाबा ने क्या? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई आया नहीं है। बाकी आगे कुछ आएगा तो सर, मोबाइल में क्या कुछ अभी तक मिला? कुछ सेंसिटिव कुछ मिला हो इसके? उसमें अभी चेक किया जा रहा है। अभी आगे डिटेल शेयर। कुछ लड़कियों के वीडियो वगैरह भी बरामद हुए उसमें क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। आगे अरेस्टिंग कौन से मामले में हुई है? मोलेस्टेशन वाले में या वित्तीय अनियमितता? अभी इसके मॉलेस्टेशन वाले केस में हम अरेस्ट डाल रहे हैं। तो आज पुलिस रिमांड मांगी जाएगी? बिल्कुल मांगी जाएगी। कैमरा संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।